हस्बैंड एंड वाइफ जो कि अलग रह रहे हैं या फिर अलग होना चाहते हैं और उन्होंने डिवोर्स की पिटीशन लगाई है कोर्ट में या फिर मेंटेनेंस या फिर चाइल्ड कस्टडी, तो आप लोगों ने सुना होगा कि आपको कोर्ट से पहली ऑर्डर होती है मीडिएशन या काउंसलिंग। क्या आप जानते हैं ये मीडिएशन और काउंसलिंग क्या है? हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप डिवोर्स लेने से कैसे बचें, या फिर अगर आप डिवोर्स ले रहे हैं तो म्यूचुअल कंसेंट में आप डिवोर्स कैसे लें। ये बात तो सच है कि जब भी कोई पति और पत्नी किसी भी विवाद को लेके कोर्ट गए हैं तो जीता तो कोई भी नहीं है, हाँ, लेकिन हारे दोनों हैं। जैसे कि एक दूसरे के रिश्ते से हार गए हैं, अपने फैमिली से, अपने बच्चों से, और समाज में जो इज्जत थी वो भी वो लोग खो देते हैं। तो अगर आपने डिवोर्स की कोई पिटीशन कोर्ट में लगाई है या आप कोर्ट केस करने वाले हैं तो ये वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आपको इसमें पता चलेगा कि जब आप डिवोर्स के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। काउंसलर काउंसलर जो अपॉइंट किया जाता है कोर्ट की तरफ से, ये एक न्यूट्रल पर्सन होता है। ये ना ही हस्बैंड की बात पे मतलब ज़्यादा जोर देता है, ना ही वाइफ की बात पे। ये दोनों को बिठाता है, दोनों को बिठा के इनकी बातों को सुनने की कोशिश करता है। इनमें से जो भी गलत है या जो भी सही है या जो भी इनका मिडल कंक्लूजन निकल रहा है वो इनको बताने की कोशिश करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जब हमारे घरों में झगड़े होते हैं तो हमारे बड़े बूढ़े या अक्सर ऐसा होता है कि ये विवाद जो है सबसे पहले माँ बाप के पास जाते हैं, तो उन्हें माँ बाप या आपके जो पेरेंट्स हैं लड़के के या लड़की के, वो इन्हें सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं, या फिर जिन्होंने रिश्ता लगाया है वो लोग इस डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। अगर उनसे भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो जैसे आपके मामा काका या जो भी घर में बड़े होंगे, या जो जैसे पंचायत वाले कोई होंगे लोग, या फिर कोई एडवोकेट होंगे, या किसी लीगल बैकग्राउंड से होंगे, या फिर वो ऐसी किसी सोशल नेटवर्क से जुड़े होंगे जो लोग आपके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं, तो वो लोग कोशिश करते हैं। अगर उनकी कोशिश भी नाकामयाब हो रही है, आपका रिश्ता नहीं बच रहा है या आप बचाना ही नहीं चाहते हैं, तब आप कोर्ट जाते हैं। फिर कोर्ट भी आपको फर्स्ट स्टेप मीडिएशन ही देता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि मीडिएशन क्या है, तो मीडिएशन एक मिडल पार्ट है कि दोनों पार्टी को बिठाकर उनकी बातों को बैठ के समझा जाता है और उन्हें बताया जाता है कि क्या आपको करना है, आगे आपको कैसे अपने रिश्ते को बचाना है। मीडिएशन भी यही है, काउंसलिंग भी यही है। काउंसलिंग में भी दोनों हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग की जाती है, उन्हें समझाया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों की वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, किन चीज़ों की वजह से आपके रिश्ते आप बचा सकते हैं। आपने आपका केस म्यूचुअल कंसेंट में किया हो, चाहे आपने आपका केस क्रुएल्टी पे किया हो, 498A किया हो, मेंटेनेंस, या आपका कोई भी XYZ रीज़न हो, अगर आपने मीडिएशन और काउंसलिंग के बारे में नहीं सुना है, या आप उसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं एडवोकेट नूर याकूब शेख आपको कुछ लीगल गाइडेंस दूँ, आपको कुछ हेल्प करूँ, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, आप उस लिंक पे जाके मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उसके बाद में आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको सलाह देने की और आपके रिश्ते को बचाने की। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको जो भी मेरी न्यू वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मैं ऐसे ही आपको एक छोटी वीडियोस बनाकर आपको बताती रहूँगी कि आपको कैसे आपके लीगल मैटर्स में खुद से ही आप सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा। आप आपकी जो भी क्वेरी है वो कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं advnooryakoub@gmail.com पे। और हाँ, आप मुझे अपॉइंटमेंट लेके मेरे फ़ोन पे मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो नमस्कार।